आवाज आ रही है? यस सर। क्या पढ़ना है? नेशनल इनकम में पढ़ा रहे थे सर। नेशनल का फोर्थ सेक्टर हो गया ना? यस सर, फोर्थ सेक्टर हो गया। अब दूसरा टॉपिक पढ़िए। वीडियो से निकाल करके जो मेरा हिंदी में है ना, जी सर। वीडियो से निकाल करके नेशनल इनकम को उतारिए कागज पर। जी। जो मेरा क्लासेस जो आप लोग का लिए हुए हैं जी सर। वो यूट्यूब में है, तो उसको बैठ के उसको उतार लीजिए। आपको समझा चुके हैं, फिर नहीं बुझाएगा तो फिर दोबारा बताएंगे। कंटेंट्स यस आपके सर। पास तैयार होता चला जाएगा। यस सर। पार्सल का परिभाषा, पीगू का परिभाषा दिया हुआ है। उसमें से जो पढ़ाया हुआ चीज है उसको वहां से उतार लीजिए। उसमें हम ही बोल रहे हैं वहां। यस सर। ऑफिस में बैठ के खाली समय में उसको उतारिए। उसमें जी। फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर कीजिए। और अभी आपको दूसरा नया चैप्टर कीजिए। हर रोज नया चैप्टर खोलिए। सबका मटेरियल उपलब्ध है वहां पर। लेकिन आप जी। बात को समझ जाइएगा तो उतारना आसान, याद करना आसान हो जाएगा। यस सर। तो उसका दो तरीका है। एक तरीका है कि क्वेश्चन पेपर से देख करके क्वेश्चन पकड़िए, उस टॉपिक को पहले कीजिए। पढ़ावेंगे सब टॉपिक, लेकिन कुछ टॉपिक है जो आता है बराबर, उसको पहले पढ़ना चाहिए। जैसे आप किए थे ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, यस सर। लिखना था आपको, इक्वी मार्जिनल लिख रहे थे आप, तो उसी कारण से आपको छूटा है। जी सर। तो आपका होमवर्क भी साथे साथे रखिए। खाली हमारे पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा। हम तो 3,000 टॉपिक पढ़ करके लिख दिए। जी। आपको क्या करना है कि नेशनल इनकम पर तीन चार गो मेरा जो ये है यूट्यूब में, डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट, सब्सक्राइब किए हुए हैं ना? यस सर, किए हुए हैं। हाँ, तो उसी में से चार गो नेशनल इनकम निकाल निकाल करके सबको व्हाइट पेपर पर उतारिए। दोनों साइड में स्केल से, पेंसिल से लकीर खींच दीजिए। और 4 4 8 अंगुल का ही चौड़ाई होना चाहिए। उतने में यस सर। उतारना है आपको। उतना हॉल में भी वैसा ही उतने जगह रहेगा। तो यही से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। व्हाइट पेपर लीजिए और उसका 3 अंगुल लेफ्ट साइड में, 3 अंगुल राइट साइड में यस सर। स्केल से खींच दीजिए। उसके बीच में नेशनल इनकम, मार्शल डेफिनेशन, पीगू डेफिनेशन, कुजनेट डेफिनेशन, ये सब लिख करके अब पीडीएफ बना के हमको भेजिए, ताकि गलत होगा तो फिर उसको बताएंगे गड़बड़ है। कैसे ही कर रहा है लोग। आपका पढ़ना जरूरी है ना। यस सर। हम तो एक ही चीज को 4 4 बार पढ़ाए हुए हैं। तो आपका जी। भी किसी चीज को हम दूसरा बार जरूर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा हुआ चीज। तो अगर आप यस। उसको उतारे रहिएगा तो आपको ज्यादा लाभ होगा। आज आपको हम वही टॉपिक पढ़ावेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको आया था जी। पिछले बार। जी सर। इक्वी उपभोक्ता मार्जिन, व्यवहार। इक्वी मार्जिनल आया था। जी। और उसमें आप लिख दिए, इक्वी मार्जिनल छोड़ दिए, सब लिख दिए आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफरेंस कर। नहीं तो जी। आपको नंबर 2 3 नंबर तो उसी से आप बढ़ जाता। नेशनल इनकम में वही जो आपको बताए हैं वही इक्वेशन समझने का, बाकी सब डिस्क्रिप्टिव है। मार्शल का परिभाषा 3 लाइन का, पीगू का परिभाषा, फिशर का परिभाषा और साइमन कुजनेट का परिभाषा। यस सर।
समझ गए? यस सर। आप उसको करके देखिए, नहीं होगा तो फिर बताएंगे उससे। तब एक टॉपिक पर महीना भर तक आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे उससे फायदा नहीं होगा कुछ आपको। तो कल नेशनल इनकम पे करके हम भेजेंगे सर आपको। है कल सर नेशनल इनकम पे वो बनाकर आपको भेजेंगे क्वेश्चन और बना वो के सब। पीडीएफ बना के हमको भेजिए, तब ये विश्वास यस होगा सर। कि आप पढ़े, तब यस सर, पढ़ाने में कल भी मजा भेजते हैं आएगा सर। ना। तो कल बना नेशनल के इनकम का पूरा बनाकर भेजते हैं सर। है ना, बना के भेजिए। आज जी। पढ़िए आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शल का। इसको कहा जाता है समसीमांत समसीमांत उपयोगिता नियम। इसको मार्शल ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स समसीमांत उपयोगिता नियम द्वारा द्वारा उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत दिया। उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत स्थापित उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उसके अनुसार अपने फिक्स आय को व्यय करता है। मान लें एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु पर संतुलन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उपभोक्ता अपने फिक्स्ड आय को व्यय करता है। मान लें कि एक्स तथा वस्तु है, एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु पर अपना 100%
और अपना कुल आय व्यय करता है। और इस प्रकार से व्यय करता है कि उसको उसको अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। इसी को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसी का नीचे अंग्रेजी वर्ड लिख दिए हैं और ऊपर में हिंदी लिखे हैं। सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। समझने के लिए अंग्रेजी भी लिख दिए हैं, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, है ना, के द्वारा उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत दिया। पढ़िए तो इस पेज को आप जोर से। यस सर। सम सीमांत उपयोगिता नियम। मार्शल ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सम सीमांत उपयोगिता नियम द्वारा उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उपभोक्ता अपने फिक्स्ड आय को व्यय करता है। मान ले एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु पर अपना कुल आय व्यय करता है और इस प्रकार वे व्यय करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। इसी को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सर। इक्विलिब्रियम कहते हैं। जी। क्या लिखे? मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ तो सर। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब इसी का चित्र और सूत्र बनाना है, तो पहले चित्र जी बनाते हैं। देखिए,
दो वो वस्तु ले लिए, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। अब क्या करेंगे, एक रेखा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स, एगो दूसरा रेखा खींच देंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई। दोनों खींच दिए। यस सर। अब बड़ा वाला स्केल जरूर ले जाइएगा परीक्षा हॉल में, ताकि टेढ़ा Yes. नहीं हो। Yes. स्केल स्केल ले जाने देता है ना? हाँ देता है सर। अब दोनों का वाई एक्सिस पर जो हो जाएगा, ये दोनों का नीचे वस्तु हो गया और वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स। वाई हो गया जीरो, हो गया एक्स हो गया जीरो, वाई वाई हो गया एक्स हो गया। अब Yes, sir. संतुलन के लिए क्या करना है, संतुलन के लिए यहां से एक रेखा लेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। रेखा एकदम सीधा होना चाहिए, इसलिए स्केल कह रहे हैं, और नहीं तो हाथ ठीक से सीधा खींच दीजिए। इसी का नाम हो जाएगा सम सीमांत उपयोगिता रेखा। हम कहे कि याद रहेगा, तो कहा जी सर हमारा रेखा फेवरेट हीरोइन है, हमको याद रहेगा ये रेखा। Yes, sir. लड़का क्या कहा कि रेखा फेवरेट हीरोइन है उसका। हम कहा अच्छा है, तो उसी के नाम पर रखो इसको। हम कहे कि रेखा हीरोइन नहीं है, रेखा लाइन है, यहाँ हिंदी में Yes, रेखा sir. बोलते हैं। खींच लिए। Yes, sir. और अब देखिए, यहां से एक, यहाँ नाम रख दीजिए ई बिंदु, और कटिंग से नीचे गिरा दीजिए, तो यही हो गया एम। यहाँ गिरा दीजिए, ये हो गया एन। अब देखिए ई एम जो हाइट है वो बराबर जो है एफ एन का है। किसके बराबर है? EMFN के। जबकि एफ एम जो है वाई वस्तु है, और ई एम जो है किससे जुड़ा हुआ है? X एक्स वस्तु से। ई एम जो है एक्स वस्तु से जुड़ा हुआ है। Yes, sir. लेकिन दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है। Yes, sir. सीमांत उपयोगिता दोनों का क्या हो रहा है, बराबर है। Yes, जबकि sir. ये दूरी मान लीजिए, ये मान लीजिए 5 किलो है, तो ये दूरी देख रहे हैं, ये दूरी जो है 10 किलो है। मान लीजिए 10 किलो वो चावल खरीदता है, आप 5 किलो जो है गेहूं खरीदता है। तो इससे इकोनॉमिस्ट को नहीं मतलब है, जितना किलो खरीदना है। नमक रहेगा तो Yes, sir. 1 पाव खरीदेगा, मिर्चा रहेगा तो 250 ग्राम खरीदेगा, वो अपने टेस्ट से अनुसार खरीदेगा। लेकिन सबको सम सीमांत उपयोगिता रेखा पर एक बराबर गिरना होगा, लंब सबका बराबर होगा। दो बस्ती कई उदाहरण लिए हैं। इसी चित्र को
अब चाहिए तो एक कर पर भी दोनों को दिखा सकते हैं। समसीमांत रेखा, समसीमांत उपयोगिता रेखा, समसीमांत उपयोगिता रेखा ये ऊपर की ओर गया है सर कि बराबर है सर? है, समसीमांत जो रेखा सर वो ऊपर की ओर गया है कि बराबर है? बराबर है, एक लाइन है। सीधा लाइन है, पैरेलल है ना सर इसके? अरे जैसे ही पैरेलल है ना सामने, कौन ई जी वाला, सर। वो ई वाला। नहीं नहीं, जो मिटाया है सर, समसीमांत उपयोगिता रेखा। हाँ तो देखिए, ई रेखा इसी की तरह, ई हॉरिजॉन्टल है ना, जी सीधा, जी। वैसे ही इस सीधा रहेगा। जैसे ऊपर वैसे ही रहेगा, फर्क यही हो गया कि एक ही रेखा पर दोनों आ गया। जी सर। फर्क यही है कि एक ही रेखा पर दोनों आ गया है। जैसे इसी रेखा पर आ जाएगा, नाम इसका रहेगा EM, समय रहेगा, दोनों खींच दीजिएगा, कोई एगो खींचेगा, आप दो खींचेगा, EN हो गया। IF हो गया। इसमें फायदा क्या है जी सर। कि अगर आप गड़बड़ी कीजिएगा, गड़बड़ी करने का मतलब है कि जान की बुझ के इसको कम कर दिए आप, अच्छा। जानबूझ के इसको आप बढ़ा दिए, तो इतना आपको लॉस हो जाएगा। आप फायदा होगा यहाँ, इतना गेन होगा, जी। लेकिन लॉस ज्यादा है। ये काम अच्छा नहीं है। जी सर। कोई भी विवेकशील उपभोक्ता अपना मैक्सिमम यूटिलिटी का कंडीशन छोड़ के और लॉस ज्यादा करके और गेन कम करके, तो नेट रिजल्ट में उसका हो जाएगा, गेन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा। तो विवेकशील उपभोक्ता ऐसा नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि ऐसा करने से उसके औकात में इतना लॉस हो जाएगा। इसीलिए 3 गो वाला में सीधा खींचना है और 2 गो से दिखा देना है कि आगे बाएं नहीं भाग सकता है। जी। नीतीश भाग सकते हैं अभी? बिना मोदी हम अभी तो, नहीं भागे हैं। मोदी को हम छोड़ के भागेंगे? भाग ही नहीं सकते हैं। भागेंगे तो उनका लॉस ज्यादा हो जाएगा, गेन कम होगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी पर तो विश्वास करेंगे नहीं, कि उनको कहीं जी बैठाता नहीं था, किनारा में बैठा देता था। वो देखे रहे, भागलपुर, वहां कहा, बेंगलोर में मीटिंग हो रहा था, जी। तो बीचे में छोड़ के हवाई जहाज से भाग के चले आए राजगीर, हेलीकॉप्टर से उड़ के भाग आए, क्योंकि इनको बैठाने का जगह जो लास्ट में दिया हुआ था, ये थे, शुरुआत किए थे बिहार से, और टेक्नोलॉजी यस ऐसा सर। बताए थे, जो निकल भी गया तभी वो टेक्नोलॉजी वहां लग गया, अब बहुत थोड़ा सा मार्जिन से जीत पाए। जी। तो इनको छल किया। और वैसे ही सुनते हैं जैसा कि प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, आ जाइए छोड़ के, विश्वासघाती वाला पाठ पढ़ा रहा है। लेकिन बिहार का दिमाग तेज ना है, वो जाके यस सबके सामने पैर छू के प्रणाम कर दिया। देखे है कि नहीं? जी सर। वो ना चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू नहीं भाई, नीतीश जी भी कर दिए हैं। नीतीश जी जो है, जाके हाथ मिलाया, गुड़ छुए।
मोदी जी का। मैंने ये सर्टेनिटी दे रहा है कि हम भागने वाले नहीं हैं। तो कोई भी आदमी अपना गेन जो होता है, लॉस बड़ा है कि गेन बड़ा है इस चित्र में। लॉस बड़ा है सर इसमें। तो मार्शल का बात मानना घातक हो जाएगा कि नहीं? नहीं यस सर। मानना। मार्शल का नियम नहीं मानना उपभोक्ता के लिए हानिकारक होगा। जी उसको उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति नहीं होगी, गर्त में यस सर। चला जाएगा, गेन उसका निकल जाएगा, लॉस भर जाएगा पूरा, गेन से मेकअप नहीं होगा। तो कोई भी जी विवेकशील उपभोक्ता, अरे फांसी लगाने का छोड़ दीजिए, रेलवे लाइन चलता रहता है, गांव का कितना आदमी कट के मरता बहुत ज्यादा सर। है। कितना जानबूझकर कितना अनजाने में। और फिर भी परसेंटेज एवरी डे कटता है। एवरीडे तो नहीं करता है सर। एवरी डे नहीं करता है, हर गांव से गुजरता है। तो ऐसा नहीं जी कि लाइन लगा हुआ है कि आज ये जला ये सड़क नहीं ना है। नहीं बहुत सर। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया तब जाके कट गया, या कोई बाई यस सर। एक्सीडेंट किसी कारण से कट गया। यस सर। इसलिए रेलगाड़ी पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, करोड़ों लोग, 2200-2300 करोड़ आदमी उसको रोज सफर करता है। जी और एक्सीडेंट जो है अचानक किसी कारण से हो गया, जैसे अभी हाल में देखे हैं एक्सीडेंट हो गया। सबसे ज्यादा ट्रेन कलकत्ता से चलता है, सबसे ज्यादा ट्रेन इंडिया में वहीं से रूट है ज्यादा। और दो एक्सीडेंट तो हाल ही में देख ले वो। कुछ दिन पहले हुआ था, वो अभी हुआ है। तो उपभोक्ता कभी भी M0 पर नहीं आएगा, न कभी भाग के N1 पर जाएगा। जाएगा भी तो वापस गलती समझेगा, लौट के आ जाएगा। उपभोक्ता संतुलन पर अधिकतम अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन प्राइस एक्स बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी वाई बाई प्राइस ऑफ वाई बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु पर व्यय किया गया है। उपभोक्ता संतुलन पर अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स
बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिससे एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु पर व्यय किया गया है। लिख लिए? यस सर। अब कोई भी नियम के बाद 2 लाइन मान्यता जरूर लिखना चाहिए, क्या इकोनॉमिक्स में कोई भी नियम बिना मान्यता का नहीं रहता है। जी। तो मान्यता नंबर 1 क्या है? उपभोक्ता की संतुष्टि की माप संभव है, क्योंकि उपभोक्ता की संतुष्टि की माप संभव है, क्योंकि उपभोक्ता की उपयोगिता मापनीय है। क्रय की गई क्रय की गई वस्तु की क्रय की गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्रय की गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु के मूल्य क्रय की गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को वस्तु के मूल्य से भाग देने पर व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। मतलब क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी आपका एक्स है, और इसको प्राइस ऑफ एक्स से भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वस्तु पर व्यय की गई व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। उसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, और इसको प्राइस ऑफ वाई से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? वाई वस्तु पर व्यय की गई
मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। लिख लिए? यस सर। तो ये जम्पसन्स अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मान्यता कहते हैं, एजम्पशंस। लिख लिए? यस सर। एक और बात लिख दीजिए, उपभोक्ता एक विवेकशील उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, सब जी सर। समझता है वो। लिख लिए? यस सर। अब यही हो गया इसका आलोचनाएं। हिग्स के अनुसार सीमांत उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। दूसरा है कि उपयोगिता उपयोगिता की धारणा मार्शल ने कार्डिनल संख्यावाचक माना है, जबकि हिग्स ने उपयोगिता को ऑर्डिनल यूटिलिटी माना है, जिसका अर्थ हुआ कि उपयोगिता की तुलना की जाती है तथा उपयोगिता को
मापा नहीं जा सकता है। सैमुअल्सन ने बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट यूटिलिटी को स्थापित किया, जहां व्यवहार में उपभोक्ता किसी एक बंडल को सदा के लिए चयन कर लेगा तथा बाकी अन्य बंडल को रिजेक्ट कर देगा। ये इंडिफरेंस कर्व है और ये प्राइस लाइन है। एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, एक्स का उपभोक्ता संतुलन और ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है और इसमें इसमें ये सब बंडल सब है। ई है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। तो क्या करेगा कि ये पूरे को रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और एगो जो है, एगो इसी को सिलेक्ट करेगा। एक्सेप्टेड, यही हो गया उपभोक्ता संतुलन। और ये सब रिजेक्ट कर दिया और ये आपका प्राइस लाइन है। ये बात कहने वाले इकोनॉमिस्ट हैं सैमुअल्सन।
का उपभोक्ता संतुलन। निष्कर्ष क्या निकला? कि मार्शल की सम सीमांत उपभोक्ता संतुलन को हिग्स ने रिजेक्ट कर तटस्थता वक्र से स्थापित किया, किंतु जिसे सैमुलसन ने प्रकट अधिमान नियम के आधार पर मार्शल तथा हिग्स दोनों के उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत को रिजेक्ट लिख लिए। यस सर। लिख लिए सब? यस सर। दैट्स ऑल।